तो मैं उसको इसलिए मानता हूँ कि आपने बड़ी खूबसूरती से सवाल पूछा है, उसी में जवाब भी दे दिया है कि आप कहाँ से भाग के जाओगे, तो भागना भी नहीं। देखिए, असम की पुलिस का जो रवैया है, हम पुलिस को क्यों कहें, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सोनाम धन, आपको याद हो कि वो इसी ढंग के काम करते रहते हैं, हाई अप्स को प्रसन्न करने के लिए। हम्म। मुझे लगता है जिग्नेश वाले मामले में भी इन्होंने ऐसे ही तत्परता दिखाई थी। और असम की पुलिस भी की बड़ी तारीफ की जानी थी कि वो लोग बिल्कुल कमांडो की तरह है। वहां असम में लॉ एंड ऑर्डर क्या समाप्त है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन नेता को हम्म। गिरफ्तार करने बड़ी मुस्तैदी से पहुंच जाते हैं। कहीं वो हम्म। ट्रेन से उतार लेते हैं, अब कि इनको प्लेन से उतार लिया। हम्म। अब अगर कभी कोई क्या कहते हैं, कांग्रेस का नेता के विपक्ष का नेता रॉकेट से उड़ गया हो, तो ये लोग पीछे पीछे रॉकेट पर भी पहुंच जाएंगे कि नहीं नहीं इनको हम्म। उतारो, आसमान में हम्म। इनका हम हम्म। हिसाब किताब करें। अब उसका एक दूसरा पहलू है कि ऐसा क्यों होता है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है। हम्म। मेरे ख्याल वो नारदा केस वाले ही है, ये भी थे उसमें। और इन लोगों को लगातार अपनी छवि चमकाते रहना होता है कि जी। देखो हुजूर, आपने हमारे ऊपर अगर कृपा की है तो हम हमारे अंदर कुछ गुण है। हम्म। तो ये तो मैं मतलब वर्षों बाद मुझे ऐसा देखा होगा हमने कि प्लेन से उतार हम्म। करके किसी इतने बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके साथ ही साथ मैं सुप्रीम कोर्ट की भी तारीफ करूंगा, विदाउट कोई मोटिव उसमें न जोड़ते हुए, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष न्यायालय की तरह इस घटना को देखा, क्योंकि उसमें हम्म। वस्तुतः वैसा कुछ हुआ नहीं जैसी धाराएं लगाई गई। ये अक्सर टंग ऑफ स्लिप होती है, और अगर टंग ऑफ स्लिप ना हो तो भी ये पॉलिटिकल गिमिक्स में आता है कि हम एक दूसरों पर टिप्पणी करते रहते। और ये तो अब दौर शुरू हो गया कि अरेस्ट कर लो और मानहानि का मुकदमा कर दो, वरना कभी नेता किसी पर मुकदमा नहीं करता था, किसी के अरेस्ट, मतलब किसी नेता के अरेस्ट नहीं कराता था, वो गुंडे बदमाशों के खिलाफ करवाता था। अब जमाना बदल गया कि गुंडे बदमाशों के खिलाफ नेता कोई एफआईआर नहीं कराता, नेता नेता के खिलाफ एफआईआर कराता, वो भी ऐसे मामलों में जो मतलब एक दृष्टि से देखने ही पता चलता है कि इसमें कुछ नहीं। एक बात आप ये समझिए कि मुद्दा ऐसा चिपक गया, मतलब अडानी वाला, हम्म। उसको अब रब कर पाना आसान नहीं है। डिम तो कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ना कि वो एक आध विज्ञापन आता है कि ये ग्लू आसानी से नहीं छूटेगा, तो ऐसा चिपक गया है जो आसानी से नहीं छूटेगा। एक, क्योंकि उसमें विदेशों से ही प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन हमारे अगर हिंडनबर्ग हमारे देश में होता तो अब तक कोई दरोगा उठा के उसको बंद कर देता, और वो जमानत के लिए मारा मारा घूम रहा होता। ठीक, अगर वो सोरोज साहब इंडिया में कहीं मिल जाते रहे, अभी भी मिल जाए, तो आप निश्चित जान लीजिए कि उनको पुलिस उठा के मार लाठी तोड़ दे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। भले वो अमेरिका के नागरिक हो गए, दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हो गए, और मिल तो हिंडनबर्ग वाला भी जाए तो उसको भी दरोगा पीट पीट बराबर करते हैं, क्योंकि हम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। और हमको लगता है कि नहीं, हम उस ऊंचाई पे पहुंच गए जहां हमारी तरफ कोई निहार नहीं सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं प्रकृति में। भगवान का भी एक किस्सा आप सब लोग जानते हैं, वो है ना, एक कविता है, का रहीम हरि को घट्यो जो भ्रगुमारी लात। तो यहाँ इस देश में तो भगवान को भी लात मारने वाले लोग हैं।
अब आपको चिंता की साहब इनको क्यों कह दे रहे हैं। तो इसीलिए देश में देखिए हमारे यहाँ क्रांति का इतिहास नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक जड़ें जो है, जो लोकतांत्रिक मूल्य, वो बहुत जी जी मजबूत है। यहाँ का आदमी बोलता नहीं है। हमने इमरजेंसी के बाद देखा है कि जो लोग हमारे अगल बगल रहते, हमको पता ही नहीं था ये सब आरएसएस के लोग हैं। और सुबह था हमारी, और सर क्या ये बड़ा मुश्किल है, और इंदिरा गांधी ठीक कर रहे हो। तो जब इमरजेंसी हट गई तो दूसरे दिन जो हमने देखा था हाफ पैंट पहने घूम रहे हैं, तो मैंने तो पहचाना ही नहीं। तो उनका अरे रे दुबे आप पहचान नहीं, मैं तो आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। एक मामा तो कल चंद आप रोहिला है, वो कह रहे हैं कि फेविकोल का जोड़ है, जो अनिल जैन जी कह रहे हाँ, हैं। यस यस, हाँ, फेविकोल का जोड़ है। जो देखिए आपके चैनल की रिस्पांस देखिए कि मैंने कहा, दर्शक अब उन्होंने आनंद लेते हैं, मैं फेविकोल का दर्शक भी जोड़ा। समझ रहे हैं कि क्या है, जेल तो जाना ही है, ले लेते हैं आनंद। हाँ, तो फेविकोल जेल जाना। अरे अभी अभी आप जब उठ के चले गए तो जी जी हमें जी, लगा कोई आपने पुलिस वही वाला सब पहुंच तो नहीं गया। जी मैं अनिल जी की इस बात से 100% सहमत हूँ कि हम्म पवन खेड़ा डिड इट इंटेंशनली। हम्म और कांग्रेस के कुछ नेता, पवन खेड़ा है, जयराम रमेश हैं, ये दो लेटेस्ट, बाकी और लोग हम्म हैं, इनको एक बात समझ में आ गई कि हमें चर्चा में कैसे रहना है। हम्म और चर्चा, क्योंकि एक बात ये समझ गए हैं कि देखिए मोदी जी चर्चा से ही सारा खर्चा चला रहे हैं। तो इन कांग्रेसियों को समझ में आ गया कि चर्चा होती रहनी चाहिए। हाँ तो वो सही एक है। हम तो कहते हैं कि अगर इनको जमानत नहीं मिलती पवन खेड़ा को, तो और कई दिन लगातार चर्चा होती है। और आज हाँ सबसे ज्यादा दुखी आज आम आदमी पार्टी के लोग हैं। उनका वो हाँ उनकी प्रोटेस्ट एमसीडी आ रही है। काम सुबह से चल रहा था, हम्म और गजब का वो कांड था कि मैंने देखा महिला पार्षद एक दूसरे का, ऐसा तो हम लोग झगड़ा नहीं कर पाते। हम्म, और जिस ढंग से बताइए, एक तो 2.5 महीने से नगर प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव नहीं होने दे रहे थे। जब हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कराइए, तो अब उस पर लड़ रहे हैं। तो मतलब मतलब ये कि है कि आप ये कह रहे हैं दुबे सर की कांग्रेस ये सीख गई है कि कैसे हेडलाइन बनाई जाए। और यस, इसको नहीं हालांकि नहीं, कांग्रेस पहले से अकेले जानती है, देखिए, कांग्रेस को आप अभिलाष अकेले जी कहेंगे नहीं, कांग्रेस को इसको सीखने की जरूरत नहीं है। अभिलाष जी, मैं आपके एक पास बार आना एक चाह रहा हूँ, और मैं आपसे एक एक ये बार मैं एक आपसे वादा लेके एक बार आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। जी जी सुरेंद्र जी, एक सुरेंद्र मिनट जी एक बोलिए। मिनट हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये हेडलाइन में आने की बात नहीं है। हाँ कांग्रेस को समझ में आ गया कि हमें हिट कहा, देखिए हेडलाइन में तो बहुत सी मूर्खताएं करते रहे, चोट। और रावण की चर्चा करते तब भी हेडलाइन में आ जाते ना। ये अलग मुद्दा। इसमें ये स्मार्टनेस दिखा रहे हैं कि वी आल्सो नो नो दी स्टाइल ऑफ गेम। वो गेम की नब्ज समझ गए, और ये एक अच्छी बात है कांग्रेस की। अच्छी और विपक्ष की, वही लोकतंत्र के लिए भी भाजपा अच्छी बात के है, लोग, विपक्ष समझे कि नब्ज क्या है देश की। हाँ, लोकतंत्र के लिए भी और अच्छी बात है। भाजपा के लोग ये रणनीतिक भूल कर रहे हैं कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस को कोई मतलब लीवरेज न मिले, उनको मुद्दा बना, क्योंकि वो हर जगह तो मोदी जी नहीं चले जाएंगे। तो ये हाँ जो ट्रेल ब्रिगेड है, उसकी जितनी बुद्धि उतना ही काम करेगी ना। और जितनी बार आपको याद हो, एक सेकंड में खत्म करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप भी हम लोगों की जुबान रोकने की कोशिश मैं क्या करने करूं, लगे। मैं क्या करूं, मुझे मुझे जबान, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मोदी जी से प्रेरित हूं बहुत, मुझे लगता है कि वो इस तरह से जबान कचरते हैं, क्या करूं मैं। मुझे तो इसी दौर में हाँ, पत्रकारिता करनी है ना। नहीं हमको भी कर रहे हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भी पत्रकार से कर रहे हैं। नहीं देखिए, आप एक बात समझिए कि जैसे कभी कभी होता है कि एक बार कोई घटना हो जाती है, मैंने देखा फलाने नेता को जूता मार दिया गया, विदेशों के, यहाँ के भी हुआ, फिर दिन भर उसको दिखाता रहता है टीवी। रिमाइंड करते हैं, तो हम लोग लूप में कहते थे चलाते कि देखो उसने तो एक ही बार जूता मारा, और ये टीवी वाले दिन भर मार रहे हैं। हैं। हाँ इस बिल्कुल। तरह की घटनाओं का जो नुकसान है, ये आप जा करके सारा सोशल मीडिया को ढूंढ डालिए।
जो जो बीजेपी के लोग टिप्पणियां कर चुके सबका उल्लेख शुरू हो गया। तो मतलब ये कहना चाहिए कि बिला वजह का पूरा एक बढ़िया मसाला सबको मिल गया है। और इस देश में युवा पीढ़ी के पास काम धाम है नहीं, तो उनको अगर इस ढंग का काम मिल जाता है तो वो भी अपना जय श्री राम कह के लग जाते हैं कि अब चलो आप यही देखिए काम वही कर दृष्टि लिया। रख। पहले मैं जवाब दे देता हूँ आपको पहलवानों वालों से। इट रिमाइंड्स मी अबाउट मी टू। तो वहां भी ऐसे, और चूंकि उसमें सरकार की रुचि थी कि कुछ लोग निपट जाए, जी। जिसमें एक बड़े भारी मंत्री जी भी निपट गए जो अपनी बिरादरी के थे। इसमें शुरुआत तो हुई, लेकिन उन महिला पहलवानों ने कहा कि भाई हम उनका नाम सार्वजनिक करके उनकी छवि नहीं बिगाड़ना चाहते, उनका कैरियर भी इन्वॉल्व है। एक बार वो हो जाएंगे तो प्रतियोगिता में तो आप सरकार की मर्जी से ही जा पाएंगे, वो मी टू चला के नहीं जा पाएंगे। उसका जवाब तो ये है। और इससे आप देखें कि जो भी जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह है, वो एक दबंग नेता है और सरकार उनके खिलाफ इसलिए इसको नहीं जाने देना चाहती कि 3-4 जिलों में अगर वो नाराज हो जाए तो इसका असर होगा। वो एक पार्ट है। अभी जैसे इस पर आए अब कांग्रेस वाले पर, तो मैं कह रहा हूं ना कि ये वाकई उस दिशा में बढ़ गए हैं जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये जो वाक युद्ध है लंबा चलने वाला है। और इस वाक युद्ध से अन्य विपक्षी दल परेशान है कि हम बीच से हट गए, हमारी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो इसमें कांग्रेस से गेन कर लिया, मैं ये कह रहा हूँ। अभी तक ये था कि कांग्रेस बैक पर थी और दूसरे लोग, आपको और किसी की आवाज सुनाई पड़ती नहीं, सुनाई पड़ती। क्योंकि भाई वैसे भी देखिए ऑल इंडिया प्रदेश तो कांग्रेस की है ना, भले वो 45 सीटें हैं, लेकिन ऑल इंडिया पार्टी तो है, एक ऑल इंडिया संगठन भी है। और इधर राहुल गांधी की एक मिनट भारत जोड़ो यात्रा के बाद तमाम लोगों में चर्चा में भी हुआ, सरकार माने ना माने तो उसका एक इम्पैक्ट तो है ही। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वेरी स्पोर्टिंगली और इंटेलिजेंटली उसके जो रणनीतिकार वो प्लान किए हुए हैं कि ठीक है तुमको भी बहुत चर्चा कराना आता है तो हमको भी चर्चा कराना आता है। और आज दिन भर देखिए आम आदमी पार्टी की दुकान बंद हो गई शाम से, क्योंकि कांग्रेस का वो खेड़ा साहब चल रहे। ये तो देखिए मदारी का ड्रामा चल रहा है। 2 लोग डमरू बजा रहे, तीसरा आया उसे और अच्छा डमरू बजा दिया, पीछे वालों के छूट गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये संघर्ष जारी रहेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।